नमस्कार, TV9 भारत वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है निधि वासंदानी भी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। इस बार बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों पर फोकस रहा सरकार का। लेकिन बजट के जरिए सरकार ने गठबंधन के सहयोगी दलों को भी खुश करने की कोशिश की। बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया। आर्थिक पैकेज से जहां जेडीयू और टीडीपी गदगद है, तो वह विरोधी दल इसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। जी और बजट को लेकर देश भर से रिपोर्टर भी लोगों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। जानेंगे कि देश का जो ये बजट आया है उस पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि फायदा उन्हीं को पहुंचना है। लेकिन पहले बात इनकम टैक्स में किए गए बदलाव की, जो कि सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। अब सीधे चलते हैं गौरव अग्रवाल के पास। उनके पास मनी9 के संपादक अंशुमन तिवारी हैं, जो आपको टैक्स में जो बदलाव हुआ है आसान भाषा में समझाएंगे। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल निधि, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर अंशुमन तिवारी जी हैं, मनी9 के एडिटर हैं और अर्थनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो बजट पर क्या रहा सर कमेंट आपको, और ये बताइए आप सरल भाषा में कैसा रहा बजट, क्या है? टैक्स इस बजट का सबसे बड़ा उत्सुकता का पहलू था। हालांकि हम ये मानते हैं कि भारत में केवल 2-2.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, उन्हीं को मिडिल क्लास मान लिया जाता है। मिडिल क्लास उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी टैक्स इसकी सुर्खी भी थी, हेडलाइन भी थी। और दरअसल बजट पीछे से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। बजट का जो पहला पार्ट था उस पर हमने बाजार में भी कोई मूवमेंट नहीं देखा, कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन दूसरा पार्ट आया तो सक्रियता दिखाई दी। बजट की फिलॉसफी को समझना जरूरी है इनकम टैक्स को लेकर। खासतौर पर सबसे पहली चीज है कि जो सैलरीड हैं उनके लिए सरकार नई रिजीम में और सुविधाएं बढ़ाने जा रही है और उन्हें यह कहना चाह रही है कि आप पुरानी रिजीम छोड़ें, बचतों के बदले टैक्स की रियायतों का पूरा छोड़ दें, ध्यान हटाना अब बाहर निकल आएं और सेविंग्स की व्यवस्था खुद करें। हम नई टैक्स रिजीम में आपको रियायत देंगे। तो दो चीजें आई नई टैक्स रिजीम में, एक तो आया एसडी और दूसरा है स्लैब में मामूली चेंजेस। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब में मामूली चेंजेस। स्लैब में मामूली चेंजेस आए, स्लैब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। स्लैब में मामूली चेंज आया कि 3 से 6 लाख वाले स्लैब को 3 से 7 लाख रुपए कर दिया गया। सबसे ऊपर वाला जो दर था उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, तो ये छोटा सा बदलाव था। इस बदलाव के सहारे लोगों को 10 से 14,000 16,000 तक की बचत हो सकती है। बहुत मामूली बचत है साल भर के लिए दृष्टि से। लेकिन यहाँ जो बात हम बजट की शुरुआत में कह रहे थे ना गौरव, कि सरकार किसी भी तरह से पुरानी टैक्स रिजीम को कोई प्रोत्साहन नहीं देगी, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। दूसरी चीज है कि इस बात की भी संभावना बनती दिख रही है कि आने वाले बजट में जब नए इनकम टैक्स की समीक्षा होगी, जो हमने बताया था कि नया इनकम टैक्स कानून लाने की बात है, वित्त मंत्री ने उसकी घोषणा कर दी है, उसके बाद पुरानी टैक्स स्कीम का सनसेट क्लॉज भी आ जाएगा और उसे खत्म करने की एक तारीख भी आ जाएगी पुरानी रिजीम की, और नई रिजीम ही प्रमुख रूप से रिजीम रहेगी। अब असर क्या होंगे? असर यह है कि अगर आप बचत करता है तो आपके लिए बजट में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पे लिख के बताइए, अगर बचत करता है अगर आप बचत करता है तो हाउसिंग पर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फायदा नहीं है, नील है, एटीसी नील है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एटीसी में जो भी चीजें आती हैं सब, चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट हो, बच्चों की फीस हो, फीस मान लीजिए, ट्यूशन फीस मान लीजिए, आप इंश्योरेंस मान लीजिए, उन सारी चीजों को मान लीजिए, किसी पर इनमें कोई रियायत नहीं है। आपको अपनी बचत की व्यवस्था खुद करनी है, सिर्फ नई टैक्स रिजीम में है। तो बाय डिफॉल्ट अब लोग ये चाहेंगे कि नई टैक्स रिजीम की तरफ जाएं। ये इनकम टैक्स का एक किस्सा था, पहला किस्सा। अब हम इसके पीछे जाते हैं। इसमें और भी कई सारी महत्वपूर्ण छुपी हुई चीजें हैं जो टैक्स के प्रोविजन में आती, जैसे LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इसे समझना जरूरी तकनीकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पर इसका असर पड़ता है। LTCG लगता है हम जो भी एसेट्स खरीदते हैं, उसमें सर पहले था कि अलग अलग एसेट क्लास पे अलग स्टॉक्स हैं, क्या बिल्कुल एक कर दिया? स्टॉक्स हैं, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, यहाँ बड़े उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं और इसका हमें शेयर बाजार पर असर दिखाई दिया। पहली चीज तो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की 2 अलग अलग समय सीमा तय कर दी गई, 12 महीने और 24 महीने। पहले 36 महीने तक होती थी, सोने के मामले में 36 महीने होती थी LTCG की। तो जो होल्डिंग टाइम था वो 12 से 24 वो अब 12 महीने की एक कैटेगरी और 24 महीने की दूसरी कैटेगरी। 12 महीने शॉर्ट टर्म, 24 नहीं शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में 2 कैटेगरीज हैं, 12 महीने और 24 महीने की 2 कैटेगरीज कर दी गई। दूसरी चीज ये कर दी गई कि गोल्ड, दूसरी चीज सरकार बजट में LTCG के दर को 20% से घटा के
12.5% कर दिया गया। अब देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर दर को कम किया गया, लेकिन कुछ गोल्ड के ऊपर, लेकिन ओवरऑल 10% से 12% बढ़ा दिया गया, बाकी चीजों पर 10 से 12.5% कर दिया गया। ये सोने पर 20% से 12.5% किया गया, पर बाकी 10 से 12.5% बढ़ा दिया गया। अब ये फैसला बाजार को पसंद नहीं। मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 12.5 देना पड़ेगा। अब इसका इन सब के साथ एक पेच है, ये बाजार को पसंद नहीं है। एक चीज और सर आप बताइए, प्रॉपर्टी पे जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में आते हैं, पहले स्टॉक्स पे समझ लें। यहाँ 10 से 12.5% है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और एक साल में 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन करते हैं तो उसकी सीमा बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है।